सोचो आज से करीबन बहुत साल पहले पृथ्वी पे कुछ ऐसे भी जीव रहते थे जिसे सोच कर ही आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे। और वो जीव हमारे पृथ्वी पे चलते थे, पानी में तैरते थे और हवा में उड़ते भी थे। पर वो जीव यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाए क्योंकि हमारी पृथ्वी ने उन्हें मार डाला, क्योंकि हमारी पृथ्वी पे उनका समय काल खत्म हो चुका था और एक्सटिंक्ट हो गए। एंड एक्सटिंक्ट होने का मेन रीजन था मीटियोरॉइड जैसे बड़े बड़े स्पेस वाले रॉक्स हमारे पृथ्वी पे टकराना। और आज हम यही जानने वाले हैं कि 5 ऐसी स्पीसीज के बारे में जो आज से बहुत साल पहले हमारी पृथ्वी पे रहा करते थे पर वो अब हमारे पृथ्वी पे नहीं है। तो आइए जानते हैं उन स्पीसीज के बारे में जिन्हें जानने में आपको भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो बढ़ते हैं अपनी तगड़ी वीडियो की ओर और हम शुरुआत करते हैं नंबर 5 से, जिसपे की है क्वागा। एंड क्वागा एक ज़ेब्रा जैसा ही एनिमल था पर इसके बॉडी का कलर था ब्राउन और इसके बॉडी पे भी वैसे ही लाइनिंग्स थे जैसे एक ज़ेब्रा के बॉडी पे होता है। पर ये विलुप्त हो गया क्योंकि इसकी हंटिंग स्किल काफ़ी कमज़ोर थी उस समय के हिसाब से, तो वो उन समय के प्रेडेटर्स के द्वारा मारा गया। और इसको लास्ट बार 1833 में देखा गया था और उसके बाद से इसे आज तक नहीं देखा गया। एंड सब मान रहे हैं कि एक्सटेंट हो चुका है एंड मान नहीं रहे हैं ये रियली में एक्सटेंट हो चुका है। और ये एक तरीके से ज़ेब्रा का रिलेटिव भी है क्योंकि ये दिखने में ज़ेब्रा की तरह ही है बट इसका बस बॉडी का कलर ही अलग है, बाकी लाइनिंग और बॉडी पैटर्न्स वगैरह सब सेम है। और साइंटिस्ट तो अभी भी लगे हैं क्वागा के पुराने जेनेटिक्स और डीएनए को बचाकर प्रिजर्व करके एक न्यू क्वागा को जन्म देने के कोशिश में। एंड अब आता है नंबर 4 पे द ग्रेट ऑक। एंड ये एक पेंगुइन जैसा ही क्रिएचर था क्योंकि ये बस पानी में तैरता था और ये अटलांटिक के साइड रहता था और ये सिर्फ पानी में ही तैर पाता था। इसके पास पंख थे पर पंख में ऐसे फैदर्स नहीं थे जो इसे हवा में उड़ने में मदद कर पाए, तो जिस कारण ये ज़मीन पे रहता था और अटलांटिक के एरियाज में रहता था और सिर्फ समुद्र में ही रहता था। और ये खैर उड़ ना पाए लेकिन ये तैरने में इतना एक्सपर्ट था कि इसे लगभग पेंगुइन से भी ज़्यादा फास्ट स्विमर माना जाता है। एंड ये दिखने में भी लगभग पेंगुइन की तरह लगता है बट इसका रिलेशन पेंगुइन से दूर दूर तक नहीं है। और इसको लास्ट बार हंट किया गया था 1844 में, उसके बाद से इसके आज तक हमें नज़र भी देखने को नहीं मिली है। एंड ये था हमारा द ग्रेट ऑक जो कि एक समय हमारी पृथ्वी पे पाया जाता था लेकिन कुछ सालों पहले ये विलुप्त हो गया, उसके बाद से आज तक ही हमें देखने को नहीं मिला है। और अब आता है नंबर 3 पे द मैसेंजर पीजन। और ये मैसेंजर पीजन को ऐसा मत समझना कि ये कोई मैसेंजर था बट इसका नाम ही मैसेंजर पीजन है, मतलब इसकी स्पीसीज का नाम ही मैसेंजर पीजन है। एंड आप सोचो ये एक समय पे इतना ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड था कि जब ये आसमान में उड़ता था तो ये आसमान के इतने बड़े एरिया को कवर करता था कि सूरज तक ढक जाता था और पूरे एरिया में अंधेरा जैसा फैल जाता था जैसे कि एक बड़ा सा काला बादल आ चुका हो सूर्य के सामने। एंड ये इतने बड़े अमाउंट में फ्लाई करते थे जिसे अगर मैं आपको बता दूं तो बिल्कुल हैरान हो जाओगे। तो आप सीधा एज्यूम करो कि ये एक बार में मिलियंस ऑफ बर्ड उड़ते थे और मिलियंस ऑफ बर्ड मतलब नॉर्मल बर्ड नहीं, मिलियंस ऑफ मैसेंजर पीजन एक साथ उड़ते थे और आसमान को पूरी तरीके से कवर कर लेते थे जिसके कारण सूरज भी ढक जाता था और पूरे एरिया में अंधेरा हो जाता था। और अब आप सोच रहे होगे जब ये इतने हाईली पॉपुलेटेड थे कि इसका एक झुंड मिलियन ऑफ पीजन से होता था तो फिर ये विलुप्त कैसे हो गए। देखो ये विलुप्त इसलिए हुए क्योंकि लोगों को इसका मीट काफ़ी पसंद आता था जिस कारण लोगों ने इसे मारना चालू किया। और जैसे जैसे हमारे डिस्ट्रक्शंस होने लगे फॉरेस्ट के तो इनके हैबिटेट्स भी ख़त्म हो चुके हैं और इसके हैबिटेट्स ख़त्म हो गए जिस कारण ये भी विलुप्त होने के कगार पे आ गए थे। एंड लास्टली ये 1914 में विलुप्त हो गए एंड इनका लास्ट पेयर भी मारा गया। एंड अब नंबर 2 पे आता है द टस्मेनियन टाइगर और ये रहता था टस्मेनिया में जो कि है ऑस्ट्रेलिया में। एंड लास्ट बार इसे देखा गया था एक जू में जहाँ पे इसकी मौत हो गई और वो समय था 1936 का। मान लो ये एक टाइगर जैसा ही था बट ये टाइगर नहीं था, मतलब आप ऐसे मान सकते हो कि इसके बॉडी का स्ट्रक्चर एक डॉग जैसा था, मतलब ये दिखने में एक डॉग जैसा था, लाइकली उतना बड़ा नहीं था जैसे एक टाइगर होता है बट हाँ इसके बॉडी पे जो स्ट्रिप्स, इसके बॉडी पे जो लाइनिंग वाले पैटर्न्स थे जो कि इसके स्किन पे बने हुए थे और इसके फैदर्स मतलब इसके बॉडी पे जो भी बाल थे वो दिखने में एक रिलेटिवली टाइगर जैसा ही लगता है जिस कारण इसे भी टाइगर की कैटेगरी में ही रखा गया है। बट हाँ ये टाइगर से काफ़ी छोटा और थोड़ा कमज़ोर भी होता है। और अब आप सोच रहे होगे कि ये विलुप्त कैसे हुए, तो देखो इनके भी हैबिटेट्स की कमी पड़ गई और इनकी हंटिंग स्किल भी उस लेवल पे नहीं थी कि ये रोज़ हंट करके खा पाए। एंड ये भी एक्सटेंट हो चुके हैं हमारे पृथ्वी से। और जिस जू में इस स्पीसीज का एक्सटेंशन हुआ था वो था हॉबार्ट जू। एंड अब जो टॉप 1 पे आता है उसे हम कहते हैं डोडो। एंड आई नो दैट डोडो वन ऑफ द मोस्ट नोन नेम है क्योंकि आप इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। एंड ये डोडो आज से पृथ्वी पे बहुत पहले पाया जाता था। एंड आप इमेजिन करो जब इस पृथ्वी पे डायनासोर्स थे तभी से डोडो पृथ्वी पे पाया जाता था पर उसके बाद डोडो का एक्सटेंशन हो गया क्योंकि देखो डोडो पहले एक हंटिंग बर्ड था बट ये लोग एक ऐसे एरिया पे जाके बस गए जहाँ पे इन्हें बैठे बैठे ही फल फूल मिल जाते थे खाने के लिए, जिस कारण वो लोग वहीं पे बैठे बैठे खा लेते थे और इसके कारण जो इनके फैदर्स थे जो भी और इनके बॉडी में ऐसे कुछ पार्ट्स थे जिनसे ये सामने वाले प्रीडेटर को भी मार देते थे वो इनके धीरे धीरे इवॉल्व होते गए। और जब नेचर को पता चला कि अब ये हंट कर ही
ही नहीं रहे हैं, ये बैठे बैठे खा रहे हैं, ना इनके नाखून को शार्प होने की ज़रूरत है। और उसके बाद इसका भी एक्सटेंशन हो गया, क्योंकि ना ये किसी काम के रहे, ना ये किसी को हंट कर पाते हैं, ना ये किसी को मार पाते हैं, ना ये कुछ खा पाते हैं। और तो और ये जिस एरिया में रहने लगे थे वहाँ पे बहुत सारे डायनासोर्स भी आना शुरू हो गए थे, जैसे कि वेलोसिरैप्टर्स, टी-रेक्स और भी ऐसे ऐसे काफ़ी सारे डायनासोर जो कि इन्हें अपने शिकार बना के खा जाते हैं। एंड आज की ये वीडियो थी कि इन पांचों डायनासोर्स के समय से जिंदा रहने वाले जानवर के बारे में मैंने आपको बताया। एंड मुझे पता है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, एंड वीडियो बनाने में भी मुझे काफ़ी मज़ा आया है, तो आपको देखने में भी काफ़ी मज़ा आया होगा। एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आपको कोई टॉपिक याद आए जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताना, एंड लेट मी नो आपको कौन सी वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।